मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं पहली खबर। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। और सबसे पहली खबर दुखद हादसे को लेकर है। जिला रामबन से खबर है कि चंद्रकूट पावर हाउस के मकाम पर राजगढ़ जा रही एक पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार होने से 2 पुलिस एहलकारों की इसमें मौत वाकई हो गई है, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। पुलिस की एक गाड़ी रामबन से आपको बता दें कि राजगढ़ जा रही थी। इस दौरान पावर हाउस चंद्रकूट में यह दर्दनाक हादसा पेश आया। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी रामबन पुलिस के लिए एक बहुत ही दुखद दिन साबित हुआ है। 2:30 बजे के करीब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि जो राजगढ़ चौकी की ऑफिशियल व्हीकल है, जिसका नंबर है JK 02B0728, वो चंद्रपुर डैम साइट के पास उसका एक्सीडेंट हुआ। इसमें मैंने और मेरी टीम ने स्पॉट पे विजिट किया तो थोड़े से फैक्ट्स और सामने आए, जिसके अंदर ये पाया गया कि ये गाड़ी अपने आप रोल डाउन नहीं की है। ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली हिट हुई है एक आर्मी व्हीकल से। आर्मी का QRT व्हीकल आ रहा था और उससे वो हिट हुई है। जब हम नीचे गाड़ी के पास पहुंचे तो उसके ऊपर जो एक स्क्रैचेस हैं आर्मी के साथ व्हीकल के साथ टकराने के, ग्रीन कलर स्क्रैचेस, वो भी हमने वहाँ पे देखे। और स्पॉट पे कुछ कांच के टुकड़े और जो हेडलाइट्स के टुकड़े थे वो भी मिले, जिससे तभी हमें थोड़ा सा शक हो गया था कि ये अपने आप रोल डाउन नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये हिट करी गई है, तभी वहाँ पे कांच के टुकड़े हैं। बाद में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये QRT व्हीकल था आर्मी का, उससे ये हिट हुआ है। बट आर्मी के उन्हीं लड़कों ने फिर बाद में इनका रेस्क्यू करने में भी लोकल पुलिस की हेल्प की। फिर भी एज पर प्रोसीजर FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस। FIR नंबर है 298/2020। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक सीआरपीएफ कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है। जराये के मुताबिक कोबरा के 100 कमांडोज जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। जंगल और पहाड़ों में छुपकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले करने के तरीकों पर कोबरा नजर रख रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर ये कमांडोज वहां मौजूद फोर्सेज की मदद करेंगे। जंगल और गोरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में इन कमांडोज को काफी महारत हासिल है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने अपने गंदू के दौरे के दौरान कहा कि हमने वादी चुनाव को मिलिटेंसी से पाक किया है और कई ऑपरेशंस भी अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से सरगर्म 119 दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने कहा कि कार्रवाई की गई है और उनकी इमलाक को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है, क्योंकि उन्होंने खित्ते में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को बहाल करने की बार बार कोशिशें की। खित्ते चनाब में अवाम के ताउन से पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी पर काफी हद तक उन्होंने कहा कि काबू पाने के साथ साथ इसे खत्म करने के लिए पूरा अज़्म है। डीजीपी ने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस तमाम गठजोड़ तोड़कर ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करना होगा, चाहे वो यहां जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हों या इससे बाहर से वाबस्ता हों। मंशियात की दहशतगर्दी से दरपेश चैलेंज के बारे में उन्होंने कहा कि मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में पिछले सालों के मुकाबले 3 गुना तेजी लाई गई है, जो कि रजिस्ट्रेशन से जाहिर है। मुकदमात, मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी और मंशियात की दहशतगर्दी के मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। ये मंशियात उन्होंने कहा कि एक वबा की तरह है जो सरहद पार से शुरू होने के बाद कुछ देर तक जारी रहती है। जम्मू कश्मीर में हमने उन्होंने कहा कि इस लानत के खिलाफ काफी कामयाबियां हासिल की हैं। इन बातों का इजहार डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गंदू भलीसा में नौ तामीरशुदा पुलिस स्टेशन की इमारत गंदू और SDPO की इमारत का इफ्तिताह के दौरान किया। चौकियों पर रखे जाते थे, उसकी लूट होती थी। खुशी है कि ये इलाका जिसकी पहाड़ियां कभी मिलिटेंसी और बंदूकों की गूंज में छाया में रहती थी, आज जहां पर मुझे अच्छी फसलें खिली हुई, लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और अच्छी जो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। सड़कें जो कभी यहाँ पर दिखती नहीं थी, आज काफ़ी इलाकों में नई नई सड़कें तमीर हुई नजर आती हैं। बालपदरी को जाती हुई सड़क मैं देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रास्ते पे कभी सड़क होती नहीं थी। बहुत सारे काम नए जो लोगों की ज़िंदगी को सहल कर सकते हैं, उस तरह के काम इनिशिएटिव हुए हैं, तरक्की के काम चल रहे हैं।
लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी तो उन्होंने पुलिस और फोर्सेस का इस हद तक साथ दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने पहले से ही एक ड्रामा शुरू किया था। उन्होंने कहा कि शुरू में बीजेपी कहती थी कि कश्मीर में सब ठीक है और अब वही हुकूमत कह रही है कि यहां कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। जितने भी तजुर्बात इन्होंने किए वो तमाम नाकाम साबित हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादी में नाकाम हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जम्मू के लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है। आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है और कश्मीर में जो भी इन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टी चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे भी। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम ही आगे चल के खत्म कर देंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी दी। गुलाम नबी आजाद ने मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वो ईद मिलादुन नबी के मौके पर दुआ के लिए आए हैं, आज सियासत पर बात नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो पूरे मुल्क और अहले वतन के लिए अमन की दुआ करते हैं और नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, खासकर कश्मीर में अमन अमान के लिए दुआ करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर निजामुद्दीन तशरीफ लाए हैं, क्या कैसे देखते हैं आज का दिन का मैसेज क्या है? देखो, आज का दिन, कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक है और सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं मिलाद की। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं, भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, अल्लाह उन सब का की हिफाजत करे। जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जो मजलूम हैं उनके जुल्म ख़त्म हो जाएं पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से भी, और हर तरह की मुसीबतों से हमें निजात मिले, यही दुआ आज हम करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो एनकाउंटर्स हुए हैं और कई चीजें हुई हैं। आज सियासत मैं नहीं करना चाहता हूँ। मिलाद के इस मुबारक दिन पे मुझे नहीं लगता है कि सियासत की कोई जगह है। पार्टी का एक साल पूरा हुआ, कैसा रहा ये? अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को, अपने लीडरों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। कई तरह के इल्जाम पार्टी पर लगाते रहे कई लोग। आज मैंने कहा ना, आज कोई सियासत नहीं। आज कोई सियासत नहीं। दुआ करेंगे कि कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह करे कि कश्मीर के हालात और पूरे दुनिया के हालात ठीक हो जाएं और अमन शांति हमारे मुल्क में, दुनिया में अमन शांति का दौर दौरा हो। इंतखाबात फिर सियासत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने अवाम को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया और कभी भी दहशत की तालीम नहीं दी। अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से आप सबको हदियत तबरीक तहनीत पेश करता हूँ। ये एक शानदार दौर का आगाज है। आपकी तशरीफ आवरी से दुनिया की सारी बुराइयां जो उरूज पर थी यकसर इख्तिताम पजीर हुई। आपने अमन अमान, सुलह शांति,
सालेह सेहतमंद निज़ाम हयात और आला अखलाकी कदरों की आबियारी फरमाई और उसको आगे बढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खौफ और दहशत को बढ़ाया और न ही दहशतगर्दी की हिमायत फरमाई। हक तो ये है कि आपकी ज़ात पाक से इंसानों की ज़ात ही नहीं बल्कि दरिंद परिंद हैवानात जमादात रहमत बनकर उनसे फैज़याब हुए, बल्कि अमन सलामती की जिंदगी पाई। पहली खबर के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ चलते होंगे हाजिर। युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की खुलेआम हिमायत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए पाकिस्तान मकबूजा शकील जांबाज को खराज अकीदत पेश किया गया, जो 4 सितंबर को रियासी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मारा गया था। वो एक मार्शल आर्ट का माहिर था और इसकी हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान ने इसे जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के फिर से रिवाइवल के लिए भेजा था। इसकी यादगार में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की कोटली में मेमोरियल सर्विस का इनेकाद किया गया, जिसमें दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से हिंदुस्तान को खुली वार्निंग दी गई। दहशत और गर्दों की PAFF ने यह दावा किया गया है, ये ग्रुप है जिसने दावा किया है कि शकील उसके कैडर का था, लेकिन याद में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में मुतादिद सीनियर ISI और पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान ने दहशतगर्दों के साथ शिरकत की, जहां पर AK-47 असॉल्ट राइफल खुलेआम लहराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के सफीर फाइक ने पाकिस्तान के दोगलेपन को बेनकाब किया। उन्होंने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को, पाकिस्तान की हिमायत और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मुदाखलत को एक्सपोज किया। देखिए। To the remarks by the citizen and representative of Pakistan that I'm representing Afghanistan at this council and speaking the anguish and the misery of the people of Afghanistan who have suffered from the interference of countries that today play the double standard and on the one side show that they are victim of the terrorism and on the other side lobby and normalize and support another terrorist group in Afghanistan. गुर्बत और इक्तिसादी बुहरान के शिकार पाकिस्तान की भिखारी अब दुनिया भर में फैल गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर गिरफ्तार किए जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के ही होते हैं। कमेटी ओवरसीज नौशीन यूसुफ, शुक्रिया आपने अपडेट किया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आलमी यौम सयाहत की मुनासिबत से सयाहती मकाम गुलमर्ग में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब की सरबराही में सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग डॉक्टर जावेदुर रहमान के अलावा दीगर अफसरान और मुख्तलिफ महकमों और होटलों के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इन्होंने गुलमर्ग क्लब के आसपास और चिल्ड्रन पार्क के अलावा दीगर जगहों पर सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद गुलमर्ग को साफ और शफाफ रखना और सयाहों को बेहतर सहूलियात के लिए काम करना। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब ने सयाहत से जुड़े लोगों और गुलमर्ग आने वाले लोगों से अपील की कि वो गुलमर्ग को साफ रखने में अपना रोल निभाएं।
बहुत तारीफ सुनी, स्पेशली कश्मीर में हर जगह से गुलमर्ग की, और रियली तारीफ करने लायक है। यहाँ के लोग, यहाँ का घूमना फिरना, हॉस्पिटलिटी, सारी चीज़ों से 100% सेटिस्फाइड है। और हम ऑल ओवर हिंदुस्तान को बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे घूमने आप 100% आ सकते हैं। 100% सेफ है, बच्चों के लिए प्ले एरियाज है, घूमने जैसा है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, चाहे कोई भी वेदर हो। लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं और आपको यहाँ आना चाहिए। कि गुलमर्ग बहुत नीट रखते हैं ये लोग, अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, तो अपन को साफ ही रखना चाहिए इस गुलमर्ग को, कि यहाँ घूमने के लिए एक बार तो आना ही चाहिए। ये खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा नहीं कि इसका स्नो में एक्सपीरियंस है, इसका बिना स्नो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सारा फोकस है ग्रीन गुलमर्ग पे, सफाई पे, क्लीननेस पे। आप लोगों ने भी, सब जर्नलिस्ट ने भी नोट किया है, स्टेक होल्डर्स ने भी नोट किया है कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ काफ़ी सफाई हो रही, काफ़ी क्लीननेस हो रही है। और आज भी हमने एक क्लीननेस ड्राइव यहाँ चलाया। सारी जितने भी यहाँ पे हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर, जितनी भी डेस्टिनेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, हमने सब जगह आज ये क्लीननेस ड्राइव किया। न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि आम लोग फिलहाल मुंतखब कॉर्पोरेटर और म्युनिसिपल काउंसलर्स भी इन रिपोर्टों से खुश नहीं हैं, जिनमें बताया गया है कि म्युनिसिपल इंतखाबात में ताखीर हो सकती है और अगले साल इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। मुंतखब कॉर्पोरेटरों का कहना है कि हुकूमत को इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने चाहिए। इनका कहना है कि चूंकि असेंबली नहीं है, इसलिए जरूरी है कि ULB के इंतखाबात, अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराए जाए ताकि अवाम के मकामी मसाइल हल हो सकें। पिछले बार तो 26 तारीख थे। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए। ऑलरेडी आगे भी जब 2018 में हमारे इलेक्शन हुए थे, आफ्टर 7-8 साल के बाद हुए थे, उससे लोग सफ़र करते हैं। और यहाँ पे कोई विधायक भी नहीं है कि विधानसभा के इलेक्शन भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे मतलब हुए नहीं है। और मैं ये नहीं चाहती कि लोग सफ़र करें। हमारे फंड्स इतने अच्छी तरह आए हैं कि हमने यहाँ पे मेरी 90% वार्ड हमारी ऑलरेडी कवर हमने की हुई है। और हमने ये छोड़ के सीवरेज के काम करवाए हैं, हमने डीप ड्रेन्स के काम करवाए, लोगों की पेंशन्स लगवाई हैं। अभी भी जो लोगों की पेंशन रोक दी गई हैं, उसमें हमने लोगों के PHH फॉर्म बनवा रहे हैं। मतलब हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे विधायक करते थे। कोई भी किसी किस्म की कोई भी MLA नहीं है। MP तो होता पूरी, समझो स्टेट में 2-3 MP अब 4 होते हैं, तो वो पूरी स्टेट का तो काम देख नहीं सकते हैं। जो लोकल लोग होते हैं, जो उनकी जो इजी प्रोसेस होती है वो कॉर्पोरेटरी होती है। तो हम चाहते हैं जो इलेक्शन है जे टाइम पे ही करवाए जाएं। अगर टाइम पे ना भी तो कम से कम जब तक जो इलेक्शन ना करवाएं तब तक जो अभी ये कॉर्पोरेशन है इसको एक्सटेंशन दें। एनसी की जानिब से पुलवामा में वर्किंग कमेटी का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद और DDC मेंबर अब्दुल अजीज मीर के अलावा पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। इस एक रोजा इजलास में पार्टी लीडरान ने वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर वासुरा के सरपंच रईस अहमद ने NC में शमूलियत इख्तियार की। NC जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत NC से खौफजदा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को टाला जा रहा है। यहाँ तो जो नेशनल कांग्रेस की पार्टी है ये स्वीप करेगी, या तो वो स्वीप से डर रही है या इससे डर रही है कि यहाँ तो फिर नेशनल कांफ्रेंस की बारी अक्सर से कामयाब हो जाएगी, या उनको ये खौफ है। अगर ये कह रहे हैं कि हालात ठीक है, नॉर्मल हालात है, सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हालात 370 खत्म होने से, 370 को एब्रोगेट करने से, 35A को एब्रोगेट करने के बाद कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हुई है। अगर हालात सुधर गए, अगर हालात ठीक है, तो दूसरी तरफ ये इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हालात नॉर्मल है यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं? अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए यहाँ हालात ठीक है तो असेंबली इलेक्शन के लिए क्यों नहीं यहाँ हालात ठीक है? रेगुलर स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर के अर्ली डिटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन की शुरुआत की गई। अवामी बेदारी को बढ़ावा देने वाली ये पहल फेडरल बैंक, न्यूज 18 नेटवर्क और टाटा ट्रस्ट ने की है। संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन की लॉन्चिंग प्रोग्राम से मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी एक इवेंट नहीं, ये कौमी एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसमें और भी लोगों को और भी ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि
एक केवल इवेंट नहीं है, इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा। ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहाँ कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है। स्वास्थ्य ये शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।